नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं भारत एस न्यूज। हिम्मत सच दिखाने की, जुड़े रहिए हमारे चैनल। डंडा। छत्तीसगढ़ के मोहननगर में हुई दर्दनाक 6 साल की मासूम बच्ची के बलात्कार से बाद मौत के मामले में राष्ट्रीय किन्नर संघ की राष्ट्रीय अध्यक्ष नाजिम बाजी एवं संरक्षक रिया किन्नर ने दुख प्रकट करते हुए ऐसे आरोपी चाचा को फांसी दिलाने की मांग की। राष्ट्रीय किन्नर संघ की राष्ट्रीय अध्यक्ष नाजिम बाजी ने कहा कि मासूम बच्चियों के साथ देश भर में जो इस तरह की हरकतें हो रही है उसे पर सरकार को ठोस कदम उठाना चाहिए और बलात्कारियों को फांसी की सजा दी जानी चाहिए। उन्होंने मुजफ्फरनगर में राष्ट्रीय किन्नर संघ की ओर से कैंडल मार्च, शिव चौक स्थित तुलसी पार्क से झांसी की रानी पर एक श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई। इस अवसर पर राष्ट्रीय अध्यक्ष नाजिम बाजी के अलावा संरक्षक रिया किन्नर, प्रदेश अध्यक्ष संगीता वर्मा, जिला अध्यक्ष मुस्कान किन्नर, नगर अध्यक्ष मुस्कान मल्होपुरा आदि सहित सैकड़ों की संख्या में किन्नर मौजूद है। आज आपने कैंडल मार्च निकाला है जी, किस संबंध में निकाला? ये छत्तीसगढ़ में एक छोटी बच्ची की का बलात्कार करके उसकी हत्या कर दी गई है उसके चाचा के द्वारा ही। तो हमने उसके सम्मान में उसको एक श्रद्धांजलि के रूप में अर्पित किया है अपनी राष्ट्रीय अध्यक्ष नाजिम बाजी और अपनी प्रदेश अध्यक्ष संगीता बाजी के नेतृत्व में, उनके आदेश पे। इस तरह के जो मामले हैं महिलाओं और खासतौर से युवतियों के ऊपर इस तरह के अत्याचार और रेप के बाद जो है मर्डर कर देते हैं, इसमें किसको दोषी मानते हैं? अभी दोषी तो वो ही हैं जो गलत नजरों से देखते हैं। आजकल तो वो तो चलो एक बच्ची थी, आजकल तो मतलब आम इंसान भी नहीं बच रहे हैं, लड़के भी नहीं बच रहे हैं। मैं खुल के बोलना चाहती हूँ, लड़के भी नहीं बच रहे हैं। दिल्ली में अभी एक कांड हुआ था, वो लड़का बेचारा रात के टाइम ट्रैवलिंग कर रहा था, 6 लड़कों ने उसके साथ में कुकृत्य किया जो उसके पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आया है और उसके प्राइवेट पार्ट में भी रोड डाल दी गई थी जैसे निर्भया के उसमें डाला था। मैं तो खुल के बोल रही हूँ, लड़के भी सेव नहीं है। तो मैं तो ये चाहती हूँ अगर कोई इस तरह का गलत काम करता है और रिपोर्ट में आता है कि ये हुआ है तो उसके लिए एक ही कानून है, सजाए मौत, सजाए मौत, सजाए फांसी, सजाए मौत के अलावा और कोई नहीं। ये अगर हमें बेटियों को, बच्चियों को और ऐसे लड़कों को बचाना है जो दिखने में भी खूबसूरत होते हैं तो ऐसा कानून तो हमें लाना ही पड़ेगा। हम तो मोदी सरकार से यही बोलते हैं वक्फ बोर्ड का कानून लाए और इतने सारे कानून लाए, पोक्सो एक्ट का कानून लाए और किसानों के लिए भी लाए, तो एक बच्चे के लिए भी लेके आए। अगर कोई गलत काम करता है तो इसके लिए सिर्फ सजाए मौत, तभी जाके कंट्रोल हो सकता है। अगर नहीं होगा, अगर नहीं होता है तो जो लिंग परीक्षण है उसको कानूनी का बना देना चाहिए कि ये कानून कोई अवैध नहीं होना चाहिए, कानून लागू होना चाहिए। वो ज्योति लिंग की जो जांच होती है, हाँ, तो वो तो गैर कानूनी है। अब आप मैं वही कहती हूँ, अगर बेटियों की रक्षा करने के लिए कोई सरकार नहीं जागेगी, सरकार सोई रहेगी। चाहे इसमें मोदी सरकार, में सरकार के खिलाफ नहीं हूँ, मैं चाहती हूँ कि मोदी सरकार एक कानून बनाए बेटियों के लिए, बच्चियों के लिए। अगर नहीं बनता है तो ये लिंग परीक्षण जो अवैध कर रखा है उसको कानूनी रूप दे देना चाहिए, ताकि आने वाले समय में कोई हैवान किसी बच्ची का, 6 साल की बच्ची की तरह का कोई बलात्कार ना कर सके, कोई एसिड ना डाल सके उसके प्राइवेट पार्ट में। कौन जिम्मेदारी लेगा उनकी रक्षा की? ये तो नहीं हो सकता ना। अभी वो बच्ची किस दर्द से गुजरी होगी या तो वो जानती है, भगवान जानता है। ये घोर कलयुग है, इससे ज्यादा और कलयुग क्या रहेगा? 6 साल की बच्ची को क्या पता बेचारी को। हम तो ये चाहते हैं कि अगर ये लिंग परीक्षण का कानून अवैध है तो उसको वैध कर देना चाहिए, ऐसा नहीं कि वो अवैध रहे। अगर बच्चों की हिफाजत के लिए सरकार खड़ी नहीं होगी तो हम अगला प्रदर्शन भी करेंगे अपना ना। हम चाहते हैं कि सजाए मौत का ही कानून बने। अगर नहीं होता तो मैं हूँ रिया किन्नर और मैं उसके लिए आंदोलन भी करूंगी, जहाँ बैठना पड़ेगा मैं बैठूंगी। बेटियों की रक्षा के लिए हमारे संगठन धरना देगा, दोनों संगठन, राष्ट्रीय महिला एकता संगठन और राष्ट्रीय किन्नर संघ। कुछ फर्जी किन्नर जो है बदल सकते हैं, देखिए क्या कहना चाहेंगे? उसका भी है फर्जी किन्नर। अगर कोई आता है तो जो एरियादार किन्नर है उनको बताए, अगर वो कंट्रोल नहीं करते तो उनको बताए, वो कंट्रोल करेंगे। क्योंकि हर किसी के एरिया में एक गद्दीदार किन्नर होता है, तो सबको पता रहता है कि जो उनके यहाँ पे एरिया में बधाई लेने के लिए आता है। अगर कोई वैसे फिरता है, राह चलते फिरता है, फर्जी किन्नर फिरता है, तो उनको बताए।
ग्रुप होते हैं हमारे ग्रुपों के, हमारे आधार कार्ड ग्रुपों होता है। उस दिन इस तरह का जघन्य अपराध किया गया है तो क्या मांग करते हो आगे? ये जो अपराध किया गया बहुत गलत किया गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। सबकी बेटी है, छोटी छोटी बेटी जो होती है सबकी बेटी है। ये जो आज निकाला गया है, मेरी बराबर में राज्य की तरफ से निकाला गया। जितने भी हमारे मेरी किन्नर समाज है जो आपके घरों में बधाई लेने के लिए जाते हैं, इस चीज़ से सब खिला देंगे। ये जो दुष्कर्म किया गया उस बच्ची के साथ अच्छा नहीं किया गया, बहुत घिनौनी हरकत की गई उसके साथ। क्या सजा होनी चाहिए? हाँ, उसे फांसी की सजा होनी चाहिए। ये बहुत ज़्यादा गलत सजा है। ठीक।